की जय। पापा, तो यहीं पे पूजा क्यों होता है? 1935 में बजरंगबली यहाँ बैठाया गया था। सो पापा, आप आई होप देख रहे होंगे, और मुझे पता है मेरे पापा देखते हैं। तो लेफ्ट साइड जाने पर मेरे पापा का नानी घर आता है। हेलो एवरीवन, क्या हाल है दोस्तों? आशा करती हूँ हाल चाल बढ़िया ही होगा। सो अ वेरी वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज़ शिवांगी एंड दिस इज़ शिवांगी शरण व्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जय माता दी। तो लास्ट व्लॉग आपने देखा ही होगा कि हमारी लगभग पूजा हो गई थी। तो आगे आपको आगे की पूजा देखने को मिलेगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। टिल देन टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो पूजा होने के बाद ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये हमारा आंगन है बीच में, और तुलसी चौरा के पास, और ये ध्वजा वहीं पर लगाया जा रहा है। बड़ा अच्छा लगता है। हमें अपने संस्कारों को भूलना नहीं चाहिए, हमें अपने रूट्स को नहीं भूलना चाहिए। और यही वजह है कि मेरे मम्मी पापा भी शुरू से कोई भी पूजा पाठ होता था तो ऐसा नहीं था कि मेरे मम्मी पापा छोड़ दिए या फिर खुद चले गए, कभी भी नहीं हुआ। तो मैं भी कोशिश करती हूँ, मेरे और ऋतु जी की दोनों की कोशिश होती है कि हर जगह बेटे को साथ में लेके चलूँ। तो कुछ कुछ रिचुअल्स हो रहे हैं, और इस मतलब लंबे से ध्वजा को लगाया गया और इस पर लाल कपड़ा पहनाया जाता है और ऊपर में पताका लगाते हैं, जिसमें मोस्टली बजरंगबली की पिक्चर होती है। और कहते हैं कि जैसे जैसे बच्चों का जन्म होता है, लाइक मेल मेंबर्स का, जहाँ तक मुझे पता है, तो पताका ऐड होता जाता है। तो लास्ट ईयर हम लोग नहीं जा पाए थे, लेकिन इस साल गए, तो इस साल जय शौर्य के नाम का भी पताका लग गया उसके घर में। और ऑलमोस्ट पूजा हो गई थी, और यहाँ पर सब कुछ देखा जा रहा था कि अच्छे से वो ध्वजा लग गया या नहीं। तेल गिरा लिया है, तेल। जूठा आता है क्या? तो मैं सारे व्यूअर्स को ये बात बताना चाहती हूँ कि ये बॉक्स बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि ये मेरे पापा जी यानी कि फादर इन लॉ के दादाजी का बॉक्स है। और फिर घर में पूजा होने के बाद हम लोग गए, इस जगह को बंगला पे कहा जाता है। आई डोंट नो बंगला पे क्यों कहा जाता है, लेकिन इस जगह को बंगला पे कहा जाता है। तो हम लोग सारे लोग वहीं पर बैठे हुए थे। चबूतरा था, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना हुआ था, उस पर हम लोग बैठे। बेटा किनके गोदी में बैठा है? कौन है वो? बेटा तो मम्मी बोल दिया, मौसी बोल दिया। गोबर 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 विकास के लिए, तो विकास के। अरे जूलियो भी निकाल देंगे।
ले रे तू, हाँ हम ले लीजिए रे तू, हमारे हाथ वीडियो बना रहे हैं हम। लगे तो ले लो। सो गाइस, घर में ध्वजा लगाने के बाद ये मंदिर में तैयारी हो रही थी लगाने की। मम्मी जितना लंबा है पूरा नवीन अंकल का घर है। वहाँ तक पॉल तक। ये मंदिर दद्दू बनवाए पापा। ये रहा दद्दू का घर। देखिए आप लोग ग्रिल में देख सकते हैं SN प्रसाद लिखा हुआ है। ये हमारे सबसे बड़े दद्दू, यानी कि पापा जी के बड़े पापा। वो रहा हमारा घर। हमारे दद्दू अपने ज़माने में ADM रह चुके थे, और ये जो फोर्स देख रहे हैं वो जुलूस जो निकलता है उसके लिए वो सिक्योरिटी होती है। कौन है बेटा, कौन है? नहीं नहीं, 11:15 में तो दूध पिए। लगभग पूजा पूरी होने को थी और जय शौर्य को बीच में प्यास लग गई, तो छोटी मम्मी जी ले गई जय शौर्य को घर पे। क्या? हेलो मम्मी। सॉरी, आप यहाँ हैं। कहाँ से आए गंगा जल? पटना के घाट से। हेलो भाई, आपकी बहू कहाँ से आई है? तो पटना के पूरा कादिरगंज। कादिरगंज के। हाँ हाँ, दादी घर है अब पटने के वसिंदा। हाँ। और बस लगभग तैयारी हो चुकी थी। बांस को पूरी तरीके से ढक दिया गया था लाल कपड़े से, और ऋतुराज जी इसको बांध रहे थे। और ये रहे हमारे डब्लू पापा। और मुझे सब चीज़ शूट करने में बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली देखती है वीडियो। पकड़िए लड्डू। हाँ खाइए खाइए। यहाँ पे लड्डू। बोलो बोलो बजरंग जी जय। हो जाएगा बाबू। पूजा होने के बाद जय शौर्य बिल्कुल फ्री होकर मज़े में वो अपने नानू के नानी घर और बाबा के दादी घर को बड़े मज़े से देख रहा था, खेल रहा था। और मुझे स्पेशली बड़ा अच्छा लग रहा था। आप देख ही रहे हो कि मैं हर चीज़ शूट कर रही हूँ, माइन्यूट चीज़ें, कि कभी किसी गली में मेरे पापा और यहाँ वाले पापा खेला करते थे, आज उनके पोता और नाती घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। और यहाँ पर मंदिर में मैं प्रणाम करके आई। और ये हैं हमारे बजरंगबली, जो कि हमारे दद्दू के घर में स्थापित हैं। और क्या इसके पीछे हिस्ट्री है, क्या स्टोरी है, ये आपको अगले क्लिप में हमारे पापा जी बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। ये दद्दू का घर हुआ ना पापा, तो यहीं पे पूजा क्यों होता है? 1935 में बजरंगबली यहाँ बैठाया गया था जी। और 1935 से आज तक यहाँ पूजा होते आ रही है। अच्छा अच्छा, मतलब दद्दू के घर में ही होता था। उसके बाद फिर उधर जो गए मंदिर में ढाजे, गाँव का माने पूरे गांव के लोग यहाँ पूजा करते हैं। सबको यहाँ पूजा पाठ में लगे हैं। ये अपने दादा के साथ गया हुआ है, बाबा के साथ चिप्स और बिस्किट लाने। मन नहीं लग रहा होगा, कहे होंगे तो सोची होगी कि हम भी चल जाते तो ठीक रहा। आपको छोड़ के कहीं जाएगा नहीं पापा जी। क्या लाए बेटा? न्यू बॉक्स। वाह, बाबा को थैंक यू बोले। थैंक यू बाबा। अच्छा पूछी ठीक ठीक ठीक। थैंक यू मम्मी जी।
वहाँ अपने घर में देवता पे चढ़ा है सो बताता है। अच्छा। और ये लड्डू अभी ध्वजा गड़ाया सो है। पाठा को बोल रहे हैं। सो पूजा करने के बाद, प्रसाद खाने के बाद लगभग शाम हो गई थी। जय शौर्य के कपड़े भी चेंज हो गए थे और मैंने बताया था कि एक रिचुअल है जो कि बजरंगबली पूरे गांव में घूमते हैं, तो उसी की तैयारी हो रही थी। और दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ माय व्लॉग, रामनवमी व्लॉग। और ये मेरे पापा के लिए सरप्राइज़ होगा क्योंकि मैंने सोचा था कि वीडियो बनाऊंगी अपने पापा के घर, आई मीन टू से अपने पापा के नानी घर का। सो पापा आप आई होप देख रहे होंगे और मुझे पता है मेरे पापा देखते हैं। तो लेफ़्ट साइड जाने पर मेरे पापा का नानी घर आता है और आई थिंक, मुझे नहीं पता, मैं तो पहली बार देखी, जहाँ तक मेरे फादर इन लॉ बताते हैं कि ये वाला घर था। तो सामने जो आपको बाउंड्री दिख रही है लंबी सी, ये जो सामने वाला घर है शायद यही मेरे पापा का नानी घर है। एंड आई रियली होप कि इन फ्यूचर में अपने पापा मम्मी के साथ आऊँ। और बहुत इमोशनल फील कर रही हूँ क्योंकि आई डोंट नो वाई, मेरा क्या कनेक्शन तो ऑब्वियसली है, लेकिन मेरे लिए बहुत, क्योंकि पापा ने अच्छा खासा टाइम यहाँ पर बिताया है और उनके लाइफ के स्ट्रगल्स काफ़ी कुछ याद आ जाते हैं। तो अपने जो लेफ़्ट में जो पीछे गया वो घर था मेरे पापा का, और बताते थे पापा कि वहाँ पे तार का पेड़ बहुत बड़ा बड़ा हुआ करता था लेकिन अब वहाँ से कट चुका है। तो ये जो आप सीधा देख रहे हैं कभी, तो सामने में वो मिटकी कुआं लोकल लैंग्वेज में बोलते थे, क्योंकि बताया जाता है कि स्पेशली मेरी जो बुआ थी वो बताती थी कि मीठा पानी होता था उस कुएँ का। मेरे पापा ने भी बताया कि आपको सामने में देखने को मिलेगा, आई थिंक आप देख रहे होंगे लेफ़्ट साइड में। और यहाँ से राइट मुड़ेंगे तो मेरा ऑब्वियसली ससुराल आ गया सामने में। थोड़ा सा आगे जाकर मतलब बड़ा अच्छा लगता है, मतलब फ़िल्मों में देखा करते थे कि बड़े होकर आफ्टर शादी अपने पैतृक गांव जा रहे हैं, और मैं ऐसा रियल लाइफ में मेरा सौभाग्य है कि मैं ये शूट भी कर पा रही हूँ, क्योंकि यू नो फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है और हस्बैंड का सपोर्ट तो खैर बहुत ही ज़रूरी होता है। और इन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया और बहुत सपोर्ट करते हैं। बस आप सभी का प्यार बहुत सारा चाहिए मुझे, ताकि मैं इसी तरह आगे बढ़ते जाऊं। और जो सामने से आ रहे थे वो हमारे सबसे छोटे पापा थे। और सबसे इंटरेस्टिंग सा मुझे ये इंस्ट्रूमेंट लगा, इसको क्या बोलता है आई डोंट नो, नॉर्मल लैंग्वेज में ढोलक या ड्रम, लेकिन वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में मैंने पूछा तो सबने बताया कि इसको चमर ढोल बोलते हैं। और ओकेजनली फेस्टिवल पे या फिर कुछ अच्छे कार्यक्रमों में इसको वहाँ बजाते हैं। तो लेफ़्ट साइड वाला जो आप ये जो घर देख रहे हैं वो दद्दू का था, सामने देख रहे हैं वो मेरे एक नवीन अंकल और टून अंकल का है। और ये रहा बंगला जिसको बोलते हैं बंगला पे, जहाँ पे हमने ध्वजा गड़ाया। और ये रहा मेरा ससुराल, और इसी में स्कूल भी चलता है हमारा। और बजरंगबली की तैयारी हो रही थी इनको पूरे गांव में घुमाने की। तो बड़ा ही अच्छा, क्या बताऊँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं बहुत खुद को क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत लकी थी कि मैं यहाँ पर आई। आई थिंक मेरे पिछले जन्म का कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे। आई डोंट नो मैं कौन हूँ, क्या हूँ, आई डोंट नो, लेकिन बहुत खुशी होती है। उसके बाद हम लोग वापस जा रहे थे तो फिर से वही मालगोदाम छाई रोड, जहाँ मेरा दादी घर आज भी है। हमारा 2 घर है, एक नवादा में और एक लोहरपुरा में। तो ये नवादा वाले घर से क्रॉस करके मालगोदाम छाई रोड से जा रहे थे। और मेरी माँ बताया करती थी कि यहाँ दुर्गा जी बैठती हैं दोनों नवरात्रि में, गर्मी वाले और जो स्पेशल, आई मीन टू से, आई एम सो सॉरी, मैं फंबल कर रही, खुशी के मारे इमोशनल भी। दोनों नवरात्रि में यहाँ माता रानी बैठती और मेरी माँ और मेरे पापा आया करते थे, और मुझे भी लाया करते होंगे जब अगर उस टाइम होंगी तो। सो गाइज़, यहीं पे व्लॉग एंड करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी यूट्यूब फैमिली और बड़ी होती जाए और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद मुझे देते रहिए। जय माता दी।